कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र नूरपुर में सवर्ण समाज ने यूजीसी कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर नायब तहसीलदार गगन सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने इस कानून को विद्यार्थियों के भविष्य के लिए घातक और समाज विरोधी करार दिया। सवर्ण समाज के शेखर पठानिया ने कहा कि यूजीसी कानून लागू होने के बाद सवर्ण समाज के विद्यार्थियों में वही भय व्याप्त हो जाएगा जो एट्रोसिटी कानून के कारण वयस्कों में बना रहता है। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी 90% अंक लाने के बावजूद 40% अंक पाने वाले से पिछड़ जाते हैं, एक विद्यार्थी को भयमुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है, लेकिन यूजीसी कानून बनने के बाद ये संभव नहीं रह पाएगा। उन्होंने आशंका जताई कि इस कानून के कारण कई होनहार विद्यार्थी वैज्ञानिक, विद्वान, साहित्यकार बनने से पहले ही अपनी राह छोड़ देंगे। वहीं राजेश पठानिया ने कहा कि इस कानून के चलते प्रतिभाशाली सवर्ण समाज के विद्यार्थियों को बार बार प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा। देश में ब्रेन ड्रेन की समस्या और गंभीर हो जाएगी। बिलासपुर और हमीरपुर की सीमा पर मौजूद लदरोर में शराब की खाली बोतलें दुकान के बाहर तोड़ने से मना करने पर एक दुकानदार दंपति से मारपीट की गई। पीड़ित सुनील कुमार और उनकी पत्नी मीना कुमारी लदरोर बाजार में रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाते हैं। बीते कुछ दिनों से दुकान के बाहर शराब की खाली बोतलें तोड़कर गंदगी फैलाई जा रही थी। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में सामने आया कि ये हरकत स्थानीय निवासी पवन कुमार कर रहा है। सुनील कुमार द्वारा मना करने और समझाने पर पवन ने गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसा न करने का आश्वासन दिया, लेकिन इसी बात का रंजिश में पवन के बेटे विवेक ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित साजिश रची और 1 फरवरी की शाम को जैसे ही सुनील कुमार अपनी पत्नी के साथ दुकान के बाहर पहुंचे, वहां पहले से ही मौजूद करीब 9 हमलावरों ने डंडों और तेजधार हथियारों से उन पर हमला कर दिया। बीच बाजार में दोनों को बेरहमी से पीटा गया और जान से मारने का प्रयास किया गया। बावजूद इसके ना तो एफआईआर दर्ज की गई और ना ही समय पर मेडिकल करवाया गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई है और मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। शिमला में अमेरिका ट्रेड डील पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने पलटवार किया। सेब और ड्राई फ्रूट से बागवानों पर पड़ने वाले असर को लेकर प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि पीयूष गोयल जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। पीयूष गोयल नौकरशाह थे। उन्हें भारत के किसानों, बागवानों की सही स्थिति की जानकारी नहीं। ऐसी क्या आपातकालीन स्थिति है कि भारत को अमेरिका से डील करनी पड़ रही है। अमेरिकी उत्पाद 0 टैरिफ पर आने से भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। भारतीय भी भारत के उत्पाद इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। भारत के किसानों, बागवानों के साथ मजदूरों को भी खासा नुकसान होगा। सभी किसान और बागवान संगठनों को इसका विरोध करना चाहिए। जो एग्रीकल्चर की सोसाइटीज है, जो यूनियंस है, उनको कड़ा विरोध करना चाहिए। अमेरिका से ट्रेड डील पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार केवल बातें कर रही है, इसमें क्लियरिटी कभी भी नहीं है। केंद्र सरकार को देश को बताना चाहिए कि आखिर कागजों में क्या डील हुई है। पीएम मोदी चुनावों के समय हिमाचल के सेब बागवानों और किसानों से क्या वादा निभाए। प्रधानमंत्री मोदी ने इंपोर्ट ड्यूटी 100% करने की बात कही थी। अब इस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। जिस प्रकार की ट्रेड डील यूएस के साथ हुई है, उसकी घोषणा हुई है, उसमें 1% भी कहीं क्लैरिटी नहीं। ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सारे पूरे हिंदुस्तान के, वो सबसे बड़ा कंसर्न पूरे देश का है कि आप अपने एग्रीकल्चर जो 70% से ऊपर लोग देश की कृषि में काम करते हैं, उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जो पहले भारतवर्ष का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। इस बार ये चीज़ें इतनी, इसमें किसी भी चीज़ में क्लैरिटी नहीं। किस दबाव में आके ये डील की गई, इसकी घोषणा की गई।
शिमला में अमेरिका से ट्रेड डील पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बीजेपी ने 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी को 3 गुना करने का वादा किया था। अब जिस तरह से ट्रेड डील की जा रही है, इसका दुष्प्रभाव सेब उद्योग पर पड़ेगा और इसका असर हिमाचल के साथ साथ जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के सेब बागवानों पर पड़ेगा। केंद्र सरकार जनता को केवल झूठे आश्वासन दे रही है और जनता को गुमराह कर रही है। 2014 की बात थी, 19 की बात थी, 24 के पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान की बात थी। प्रमुख रूप से हमारे विशेषकर जो हमारे सेब बाहुल्य क्षेत्र है, चाहे हम शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें, मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें, प्रमुख रूप से एक जो एजेंडा, एक जो जनता जनार्दन को, किसान और बागवानों को आश्वासन दिया गया था, वो यही एक तरह का आश्वासन था कि हम इंपोर्ट ड्यूटी को 3 गुना करेंगे। ऊना में लगातार बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब और मजबूत यातायात व्यवस्था में जुटा है। इसके लिए खासकर ऊना शहर में और मुख्य मार्ग पर जाम की समस्या को दूर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ अब आपदा मित्रों की तैनाती भी की जा रही है। इस पहल ने न केवल यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, वहीं आपदा मित्रों को भी व्यवहारिक प्रशिक्षण और अनुभव मिलेंगे। प्रशासन का मानना है कि पुलिस और स्वयंसेवी संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से न केवल ट्रैफिक व्यवस्थाएं सुधरेंगी, बल्कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने की क्षमता भी मजबूत होगी। इसी सोच के तहत अब सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस के साथ आपदा मित्र भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। और हमारा ये हमेशा ये प्रयास रहेगा कि हम एक अच्छी जो यातायात व्यवस्था जो आम जनता को दें, और आम जनता से भी हमारा ये अनुरोध है कि हमारे जितने भी हम ये स्टेप्स उठा रहे हैं, इनमें हमारा सहयोग दें और हम जो है इसके लिए दिन रात प्रयासरत भी हैं। छोटी काशी मंडी के प्राचीन एकादश रुद्र महादेव मंदिर में हर साल की भांति शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर साप्ताहिक ओम नमः शिवाय के अखंड जाप की शुरुआत की गई। 7 दिनों तक चलने वाले इस अखंड जाप की शुरुआत डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करने और अखंड ज्योति प्रज्वलित करके की। आयोजन के लिए मंदिर प्रबंधन को बधाई दी और सभी के लिए मंगल कामनाएं मांगी। इस अखंड जाप में दिन रात लोग क्रमबद्ध बैठकर ओम नमः शिवाय का अखंड जाप करते हैं। इस अखंड जाप की शास्त्रों में विशेष महत्ता मानी गई है। अखंड जाप का समापन शिवरात्रि वाले दिन रुद्राभिषेक, हवन पाठ और पूर्णाहुति के साथ किया जाएगा। अगले दिन यानी 16 फरवरी को भंडारे के माध्यम से प्रसाद का वितरण किया जाएगा। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से इस आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है।